शिव महापुराण कथा के सप्तम दिवस में कथा का समापन अत्यंत भव्य और भावपूर्ण रूप से किया गया। परम पूज्य आचार्य जी ने भक्तों को शिव महापुराण के ज्ञान, भक्ति और मोक्ष मार्ग का सार समझाते हुए बताया कि शिव कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। इस अंतिम दिन उन्होंने शिव उपासना के महत्व, भक्ति की निरंतरता और सत्संग की महिमा का प्रेरणादायक संदेश दिया। पूरे सप्ताह चली कथा से जो ऊर्जा, शांति और आनंद भक्तों के हृदय में उमड़ा, उसका आभार और स्मरण करते हुए सभी ने सामूहिक रूप से शिव स्तुति हर हर महादेव का उद्घोष किया। आचार्य जी ने बताया कि जिस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य मिलन मन को पूर्णता देता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध श्रद्धा, समर्पण और साधना से दृढ़ होता है। सप्तम दिवस का यह पावन समापन सभी भक्तों के लिए शिवत्व की ओर एक नई यात्रा का प्रेरणा स्रोत बन गया। सिंह चौहान मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। शिष्या उनकी धर्म पत्नी, उनका भी नाम संयोग से मनोज सिंह चौहान ही है। हमारी लाडली शिष्या मेरी बहुत प्रिय शिवानी, मेरी दूसरी अच्छी पुत्री छोटी अवंतिका, हमारी बहुत प्रिय आदरणीय अनंत श्री विभूषित सुप्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्यपाद राघवेंद्र उपमन्यु की तेज को देख करके प्रभावित हो गए। कथम रोदसी विक्तत्वम कार्य चिंता भली ऐसी वदत्वम सत्वरम मरियम सुस्य कारणम। कथम रोदसी विक्तत्वम कार्य चिंता भली ऐसी वदत्वम सत्वरम मरियम सुस्य कारणम। ये जो भूमंडल है, यदि विराट का है, कितना पानी में है, कितना ज्ञान है, कितना आध्यात्मिक है, कितना धन वाला है, कितना गंभीर है, कितना सौम्य है इसमें। तो ये दर्पण है, क्या है ये दर्पण? गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुकुर बिलो जीवन पार करो जग जीवन सारी जीवन सरिता भय नाथ तुआर को जगमाही विसारी नाथ मोहे। बड़ी सुंदर कविता है। वहाँ जाएंगे नहीं, हम इधर रहेंगे। वो अलग गंगा है, उस पर बह जाएंगे, फिर उसमें मन नहीं लगेगा। प्रथम पंक्ति में हम भारत के 10-5 संतों को बैठे का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस श्लोक को बोले। लगा था काशी विश्वनाथ में, भारत के सभी संत महापुरुष, सभी विद्वान एकत्र रहे और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब विद्वानों के बीच में यह श्लोक बोल रहे हैं इस राग में, किस स्वर में कि गंगा साधु है। साधु ऐसा मत मानना कि जो भगवा केवल पहन रखा वही साधु है। आप भी अंदर से साधु हैं। अगर आप साधु नहीं होते तो आपका मन कथा में इस प्रकार से नहीं लगता, इसलिए आप भी साधु आपके पास हैं। आप भी साधु आपके पास हैं। भगवान शिव ने उपमन्यु से दीक्षा ली, आत्मज्ञान लिया और 1 वर्ष तक भगवान कठोर तप करते हैं भगवान कृष्ण। फिर 1 वर्ष में पूरा तप नहीं पूरा हुआ, 127 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष 54 दिन, फिर 1 वर्ष 108 दिन भगवान ने
किया और भगवान शिव को दया आ गई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए आज भगवान कृष्ण के ऊपर। और भगवान कृष्ण को भगवान शिव के द्वारा एक उत्तम वीर पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण ने कहा मैं इस पुत्र का नाम भगवान शिव के नाम से रखूंगा, और कृष्ण ने उस पुत्र का नाम सांब रखा। भगवान कृष्ण ने उस पुत्र का नाम सांब रखा। केवल उपासना का मार्ग है। तो मैंने सबसे पहले कहा था उपासना, उपासना में ज्ञान भी चाहिए और भाव भी चाहिए। आप यो शुद्ध रहे का सेवन या तो रूप पासे या रूप का होता प्रकाश अंधकार में संसार। भगवान शिव विशाल रूप से, भव्य रूप से और विराट रूप से भगवान शिव ने विस्तार रूप से। अब ये बताइए गुरुदेव से प्रेम करते हैं दोनों हाथ समर्पित भाव से, दोनों हाथ उठा करके हर बड़े प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव तुम्हारी। बहुत बढ़िया। मैं कथा में था 9 साढ़े 9 ज्यादा। गंगा की स्तुति की, गंगा का चरणों रख लिया। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। आइए ये तन भी है समर्पण, ये मन भी है समर्पण, ये तन भी है समर्पण, ये मन भी है समर्पण। सभी गंगा महारानी के दोनों हाथ खड़े करके भाव से तालियों की सेवा करते हुए एक बार धीरे धीरे मीठी ताली बजा के सुनो, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनाओ एक साथ सबकी। अभी देखो पता नहीं कौन बोल कर बनाकर चला गया, शिव का अनुरागी बनाकर चला गया। बस मुक्ति का कारण यही है और कोई कारण नहीं है। मुक्ति का उपाय भी यही है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सब लोग तन मन वाणी से यह अंतिम स्तुति बाबा विश्वनाथ को सुनाए। हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे कृपा के सागर, हे करुणावतारी, हे भोले भंडारी, हे दया के सागर, हमारा उद्धार रक्षा करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। घंटी पहन लिया था, कोई कुछ बोले तो घंटी बजा देते थे। केवल महादेव सुनेंगे और कुछ नहीं। केवल महादेव गाएंगे और कुछ नहीं।
सुमुखिम प्रददाति शंभो। जो नित्य इस स्तोत्र का पाठ सीधे सीधे और तालियों की सेवा करते हो बड़े भाव से। अलग अगोचर अनंत चारि, अलग अगोचर अनंत चारि, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। ओ दया के सागर दया अवतारी, दया के सागर दया अवतारी, दया के सागर। भाव से कोई भी अपराध हुआ है तो आप मुझे क्षमा करना महादेव। आइए सब लोग इस श्लोक को 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि तं हरिं परम, नमामि तं हरिं परम। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
बड़ी